नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेफ न्यूज। हरियाणा के चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी ने एक बार फिर से भगवा लहरा दिया। 48 सीटों के साथ बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन इस बीच कांग्रेस से जीते एक विधायक की खूब चर्चा हो रही है। नाम है मामन खान। फिरोजपुर जिरका से मामन खान चुनाव जीते। हालांकि वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट भी मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिमों ने उस पर भरोसा नहीं जताया। ये वही मामन खान है जो कि नूह दंगों में आरोपी था। इसे गिरफ्तार किया गया था। इसने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। और मामन खान का एक बयान खूब वायरल हुआ था जब चुनाव प्रचार के दौरान उसने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो उन्हें यानी हिंदुओं को मेवात छोड़कर भागना पड़ेगा। जिसके बाद अब चुनाव परिणाम के बाद नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मामन खान अपनी चिंता करे। नायब सैनी ने यह खुला ऐलान कर दिया है। क्या होगा वो समझे उसके साथ। तो इसी पर अब बहस शुरू हो गई है। विस्तार से यह चर्चा होगी कि कैसे मामन खान को सबसे बड़ी जीत मिली। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू संप्रदाय से आरोपी नूह दंगों में बिट्टू बजरंगी था, उसकी जमानत भी जब्त हो गई है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और मामन खान के बयान में बात छोड़कर हिंदुओं को भागना पड़ेगा चुनाव के बाद, और उस पर सैनी का पलटवार। पंकज प्रसून जी, चुनाव प्रचार हो रहे थे तो मामन खान ने यही कहा था कि कांग्रेस की सत्ता आई तो उन्हें मेवात छोड़कर भागना पड़ेगा। उन्हें मतलब हिंदुओं को। बिल्कुल, मैं इस देश के मुसलमानों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साफ साफ तौर पे बता दिया है कि उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। नूह में जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है वहां बीजेपी 0 और सिर्फ मुस्लिम जीते हैं, वो भी बम्पर वोटों से। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट से ये झिरका सीट से जीतने वाला मामन खान था, क्योंकि इसने कहा था कि हिंदुओं से वो इलाका खाली करा देंगे। मैं इस देश के मुसलमानों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कश्मीर में जहां उनकी आबादी ज्यादा है एक भी हिंदू को जीतने नहीं दिया। मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के मुसलमानों का कि उन्होंने राशिद इंजीनियर जैसों को संसद में बिठाकर, जिसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, देशद्रोह की धारा लगी हुई है, संसद में बैठाकर यह साबित कर दिया कि उनकी मंशा क्या है, उनका इरादा क्या है। जो आंख रहते अंधे हैं उन पे धिक्कार है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान का मेमना है, ये मामन नहीं। मोहब्बत की दुकान में इसी तरह मेमने बिकते हैं जो कि चिल्ला रहे हैं कि नूह को हिंदुओं से खाली करा देंगे। जीत गए, सबसे ज्यादा वोटों से जीते हो। अगर मां का दूध पिया है तो नूह को हिंदुओं से खाली करा दो। चैलेंज ओपन। पंकज जी, वही तो नायब सिंह सैनी ने कहा है। वही तो नायब सिंह सैनी ने कहा है, सबका हिसाब होगा। मामन खान अपनी चिंता करे, क्या होने वाला है उस पर चिंतित हो जाए वो। तो पहले नायब सैनी का बयान सुना देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि अब ये लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये इनकी भाषा है जो भाषा समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की है, समाज को तोड़ने की है। मामन साहब क्योंकि दोषी हैं, जेल के अंदर से आए हैं, और मामन साहब उस बात को भूल जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी होता है उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करती है, और इस प्रकार के जो बयान देने वो मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में एक सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, सुन लिया आपने नायब सिंह सैनी को। बिल्कुल, अगले फिर से नए मुख्यमंत्री बनने और मामन पर बयान दिया उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात, मामन ने बोल तो दिया कि जब मैं जीत जाऊंगा तो नूह को हिंदुओं से खाली करा दूंगा। आज वो जीत भी गया है और सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीता है। खुलेआम चेतावनी है उसे, अगर मां का दूध पिया है तो नूह को हिंदुओं से खाली करा के वो दिखा दे, और फिर देखे उस इतना बारूद भरा जाएगा उसे पता नहीं चला कि किधर से हवा निकल रही है, किधर से ले रहा है। वो चैलेंज है ना, उसने चैलेंज दिया है ना कि मुझे जिता दो तो मैं नूह को हिंदुओं से खाली करा दूंगा। अगर तो नूह को हिंदुओं से खाली करा दे। मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं और मामन खान जैसे मेमने को पाल कर रखे हैं। कहां गया वो विदेशी लौंडा जो कहता था कि हम समाज में प्यार फैलाने आए हैं? उसका एक भी बयान नहीं आया मामन खान के बयान पे। मुंह से प्यार की बातें। और पता चलेगा कि जब टिकट देना हो और जिसको सपोर्ट करना हो तो
उत्तर प्रदेश में किसको टिकट दे रहा है? जिसने कहा था कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ हरियाणा में किसे टिकट दे रहा है? जो कह रहा है कि हिंदुओं से खाली करा देंगे। नहीं दक्षिण में उसका दोस्त कौन है? मामन जो खान कह को रहा है टिकट कि दिया। हिंदू बीजेपी ने भी सोचा चलो फिरोजपुर जिरका से नसीम अहमद को उतार देते हैं, मुसलमान है, उनको जीत मिल जाएगी, मुस्लिम उनको वोट कर देंगे। उनको मिले नसीम अहमद का वोट तो सुन लीजिए, नसीम अहमद को वोट मिले हैं तो 32,056, मामन खान को मिले 1,30,497, 98,441 वोटों से वो जीता। वहीं पर मोहम्मद हबीब जो इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ रहे थे 15,638 वोट पाते हैं। तो सोचिए नसीम अहमद को ही बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें 32,000 के वोट मिलते हैं। पंकज जी, मैं ये बोल रहा हूं कि ये 32,000 नसीम खान को इसलिए मिले क्योंकि 32,000 एग्जैक्टली हिंदू वोट था वहां पे। आप समझ क्यों नहीं रहे इस चीज को? सारे के सारे मोहम्मदन ने दिए हैं मामन खान को, और जो छोड़े बहुत जाट थे उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल वाले को दिया है। वो मुसलमान कोई कंफ्यूज नहीं रहता। एक बात जान जाइए जी, कभी भी मुसलमान उसे ना मकान चाहिए, न रोजगार चाहिए, न महंगाई से निजात चाहिए। वो आपको सी बनाने के लिए ये सब बातें बोलता रहता है। उसे चाहिए इस्लाम का पताका। नूह की धरती पर इस्लाम का पताका लहरा है। लाल किले की प्राचीर पर एक दिन इंशाअल्लाह इस्लामी झंडा लहराएगा। ये उसका मकसद है। वो गटर में रह लेगा, वो फूटे पाइप पे रह लेगा, वो झुग्गी बस्तियों में रह लेगा, लेकिन उसे इस्लाम फतह होते हुए दिखना चाहिए। ये आप जो है ना, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहता है कि मेरे 15 लाख नहीं आए, या मैं पकौड़े तलूंगा, या महंगाई है, या देखिए किसानों का हालत है। कब से इन्हें किसानों की परवाह होने लगी? बिल्कुल पंकज जी। ये और इस देश के मुसलमानों ने बार बार साबित किया है कि जब जब उनकी जनसंख्या जहां जहां 20% से ज्यादा हुई है, वहां वहां से भगाया है। बिल्कुल पंकज जी, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात और समझना होगा कि दो ऐसे नाम थे नूह दंगों में, दो ऐसे नाम थे जो आरोपी थे। एक मामन खान, दूसरा था बिट्टू बजरंगी, जो कहा गया कि हिंदुओं की तरफ से उसने दंगे भड़काए। बिट्टू बजरंगी जो कि फरीदाबाद NIT विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। पंकज जी यकीन कीजिएगा, जमानत जब्त हो गई है बिट्टू बजरंगी की। दोनों आरोपी थे नूह दंगे में। वही सोचिए कि एक हिंदू है जो कि कट्टरपंथी है, उसे हिंदू समाज साथ नहीं देता, और मामन खान के प्रचार के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पहुंच जाते हैं। एक के लिए है विकास प्रायोरिटी। मैंने कहा ना कि सबसे सुखी वो हैं जो इनकी राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोटरों को कुछ करके नहीं देना है। बिट्टू बजरंगी का वोट भी सुन लीजिए, बिट्टू बजरंगी का वोट भी सुन लीजिए, 288 वोट के साथ जमानत जब्त है। वो अलग बात है कि वो कौन सा कैंडिडेट था, किस पार्टी से था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारा समाज और हिंदू समाज कभी भी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा नहीं देता। हमारे लिए सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की करे। आप एक दिन पहले की घटना ले लीजिए ना, इस देश में सबसे पुण्यात्मा आज की तारीख में किसे लोग मान रहे हैं? रतन टाटा को। पारसी थे, उनकी कितनी आबादी है इस देश में? 0.% में आएगा, 1% में भी नहीं आएगा पारसियों की। लेकिन देखिए इस देश के लिए कैसे पूज्य हैं वो। इस देश का ऐसा हिंदू है जो कि पता है कि APJ अब्दुल कलाम की पूजा क्यों करनी है, भले वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का रहे। किसी मुस्लिम देश में देखा है क्या कि वहां किसी हिंदू ने या किसी क्रिश्चियन ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो लोग उसकी पूजा करने लगे या उसे मानने लगे? सुना है क्या कभी? बिल्कुल। आप खून दे दीजिए शरीर का, आप अपना सारा प्रॉपर्टी दे दीजिए, अंत में वो वही करेंगे जो इस्लाम ने उन्हें सिखाया है। बिल्कुल पंकज जी, और तस्वीरें भी साफ नजर आ रही हैं। मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप मुसलमानों को हिंदू माइंडसेट से देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें भी तो कुछ अच्छे लोग होंगे, वहां भी तो कुछ ये होगा, तब आप धोखा खाएंगे। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, फैक्ट्स चेक कीजिए। फैक्ट्स ये है कि जैसे ही अफगानिस्तान में उनकी आबादी ज्यादा हुई तो कुश का काबुल चला गया अलग होके, लव का लाहौर चला गया, उनकी आबादी हुई तो ढाकेश्वरी माता का ढाका चला गया। आज उनकी आबादी बंगाल में ज्यादा है, केरला में ज्यादा है, कश्मीर में उनकी आबादी हुई तो हिंदू को भगा दिया ना। सारे कश्मीरी पंडित खराब थे क्या? ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, और ये बात समझनी होगी। जाकर देखिए, भारत के अंदर कई पाकिस्तान बने हुए हैं। उस मोहल्ले में एक मकान लेके दिखा दीजिए, एक दुकान डाल के दिखा दीजिए, आपको सारा भाईचारा आपके बिल्कुल जो दिख रहा है उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
बिल्कुल, और ये बात समझनी होगी सिद्धांत बतियाते रहते हैं। ये बात समझनी होगी और इसी बात पर चर्चा भी हो रही कि एक तरफ नूह दंगों में गिरफ्तार हुआ मामन खान हरियाणा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करता है, दूसरी तरफ बिट्टू बजरंगी जो कि 288 वोट पाकर जमानत जब्त करवा लेता है। इससे साफ फर्क है कि कौन ज्यादा कट्टर है और किसको केवल और केवल अपना धर्म नजर आता है, मजहब नजर आता है और वो किसको वोट करना चाहता है। बाकी नायब सिंह सैनी ने भी ऐलान। आखिरी लाइन जी में पंकज फिर जी। से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा और फिर से रिपीट कर रहा हूं, मामन खान अपने बयान पे कायम रखो। तुमने चैलेंज किया था कि नूह में अगर तुम जीतोगे तो नूह की धरती को हिंदुओं से खाली करा दोगे, मां का दूध पिया तो खाली करा दो। पंकज जी उनका ओपन चैलेंज है, अगर सुन रहे हो कोई उसके पास भेज दीजिए, खाली करा कर दिखा दो अगर असली मां का दूध पिया है तो। बिल्कुल। बाकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ऐलान कर दिया है कि लिस्ट बड़ी लंबी है, सबका हिसाब होगा। तो अब आप लोगों की बारी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।